आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गाड़ी चलाते समय, जीवन बिताते समय। हमने आगे एक प्रश्न चिन्ह लगाया है और साथ में एक अलग शब्द क्या लिखा है, सावधानी। देखिए, प्रश्न चिन्ह और सावधानी, इस पर आपने हमें ध्यान करना है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में है, जिसको कर्म योनि कहा जाता है, साधना योनि कहा जाता है। देखिए, कर्म योनि का अभिप्राय है कि परमात्मा ने ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, इसमें केवल आपको और मुझे, यानी कि हम सभी भाई बहन देखिए किस में है, मनुष्य योनि में है। मनुष्य योनि पाकर आपको हमें देखिए परमात्मा द्वारा एक कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है। और प्रकृति में तो देखिए कर्मफल सिद्धांत है। हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन सभी बातों पर अलग अलग दृष्टिकोण से इन पर चर्चाएं करते हैं। देखिए, जब जब हम वीडियो का कोई भी एक नाम रखते हैं, वो नाम कभी कभी देखिए प्रत्यक्ष रूप से भौतिक लगते हैं। जैसे कि आज का ही देखिए नाम, हम सभी भाई बहन देखिए सुबह उठने के बाद, नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम धंधों पे जाते हैं। कभी स्कूटर पे जाते हैं, कभी अपनी कार पे चलाते हैं, कोई ई रिक्शा में जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। यानी विभिन्न तरीकों से देखिए, चाहे हम बस में जा रहे हैं, रेलगाड़ी में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, क्योंकि आपका हमारा एक सफर है। देखिए, जैसे जीवन एक सफर है, वैसे ही देखिए ये एक प्रतिदिन का आपका हमारा एक छोटा सफर होता है, जिसमें हम जाते हैं, फिर दिन भर काम करते हैं, फिर वापस लौट आते हैं। देखिए, मेरी तो एक ऐसा परमात्मा ने स्वभाव दिया है कि वह शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातें, जिस पर अक्सर मनुष्य की कोई रुचि नहीं होती, लेकिन वो अपनी दिनचर्या में देखिए जैसे जैसे कर्म करता है, वो तो देखिए उसके कर्म लिखे जाते हैं। आपकी सैद्धांतिक बातों में रुचि है या नहीं है, देखिए आपको ज्ञान है या नहीं है। आप देखिए यातायात में अपने जो वाहन चलाते हैं, आपको सभी यातायात के नियमों का ज्ञान है या नहीं। जब जब आप यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो फिर आपका देखिए चालान कटना अनिवार्य है। देखिए, भौतिक जगत में आपका अगर चालान नहीं भी कटता, इस बात को देखिए ध्यान से पक्के स्तर पर अपने दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए, यहाँ पे यदि आपने लाल बत्ती एक जंप की है, क्रॉस कर दी है, आपने यातायात के नियमों का उल्लंघन किया है, भले ही आप यहाँ के चालान से बच भी जाएं, लेकिन देखिए प्रकृति के जो नियम हैं, कर्मफल सिद्धांत हैं, परमात्मा प्रकृति की जो एक पैनी नजर आप सभी के कार्यों पे देखिए, कर्मों पे सदा बनी रहती है। और परमात्मा हम सभी भाई बहनों के देखिए कर्मों को नोट करते हैं। देखिए, मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनि है, उनके कर्मों को नहीं नोट किया जाता, क्योंकि वो तो देखिए भोग जोनि है। भोग जोनि का अभिप्राय है कि वो मनुष्य जोनि में जैसे जैसे उन्होंने कर्म किए थे। देखिए, जब 80 लाख प्रकार की जोनियों को अचेत जोनिया कहा जाता है, नीचे की जोनिया कहा जाता है, तामसी जोनिया कहा जाता है। और प्रकृति के तो देखिए 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अक्सर हम देखिए चर्चा में क्या कहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। किस लिए? ताकि आपको हमें ये जो प्रतिदिन जो 3 गुण एक कर्म में आते हैं, शाम को सूर्य ढलता है तो क्या आता है, तमोगुण का आरंभ होता है। तमोगुण को देखिए अज्ञानता से जोड़ा जाता है, पदार्थों से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है। जब हम अचेत हो जाते हैं, अचेत का क्या मतलब है, देखिए जब हमारा आपका ज्ञान धूमिल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, या हम अज्ञानता में आ जाते हैं। अचेत का अभिप्राय देखिए, चेतना का अभिप्राय ज्ञान से लिया जाता है। लगते ही हम अचेत हो जाते हैं। कभी कभी देखिए, हम जब एक गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो हम क्रमशः क्या होते हैं, आलस में आ जाते हैं। आलस को भी देखिए तमोगुण से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि तमोगुण में रहते रहते जब मनुष्य कर्म नहीं करता, देखिए कर्म करना किस में होता है, रजोगुण में होता है। और जब मनुष्य देखिए रजोगुण में कर्म करता है, यदि उसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभिप्राय क्या है,
कि देखिए जब हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपको पता ही नहीं है कि कितनी गति पे गाड़ी चलानी है, ब्रेक को कैसे इस्तेमाल करना है, रास्ते में देखिए कितने प्रकार के कुछ अन्य वाहन भी चल रहे हैं, उनसे हमारी टक्कर नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो, कोई आगे स्पीड ब्रेकर आ गया तो हमने अपनी गाड़ी की गति रोकनी। तो इन सभी व्यवहारिक बातों पर हम जितना अधिक देखिए अधिक जानकारी रखते हैं, उतना आपका हमारा देखिए गाड़ी का सफर कहो, और उसी तरह आपके हमारे जीवन का सफर तब अच्छा बीतता है जब हमें कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का समझ आ जाती है। हम सतोगुण की लगाम से अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखते हैं, सात्विक दिनचर्या बनाते हैं, अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं। आपका हमारा उठना बैठना सोना जागना ये सब एक व्यवस्थित होता है, और ये व्यवस्थित देखिए तभी हो पाता है जब आपका हमारा एक सतोगुण प्रधान स्थिति में होता है, यानी सतोगुण की प्रधानता होती है। और यदि आपके हमारे जीवन में देखिए रजोगुण की प्रधानता होने लगती है तो क्रमशः आपका हमारा ज्ञान देखिए कुछ घटने लगता है। मैं तो अक्सर देखिए रजोगुण को धुंध से जोड़ता हूँ, क्योंकि भ्रम की स्थितियां होती हैं। एक साधारण मनुष्य को देखिए शास्त्रों का कोई 100% ज्ञान है तो होता नहीं। देखिए मेरी भी तकरीबन 20-25 वर्ष पहले ऐसी ही स्थितियां थी। मेरा जीवन भी देखिए रजोगुण में ही अधिक लिप्त था, लेकिन जैसे जैसे देखिए शास्त्रों का ज्ञान समझ में आना शुरू हुआ। ये समझ में कब आता है? देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं। मैंने तो अक्सर आपको कहा हुआ है कि ये जो मैं प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करता हूँ, ये सभी वीडियो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार होती है। ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय क्या है कि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का एक शुद्धतम सत्वगुण की अवस्था होती है। सत्वगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है। जब जब हमें ज्ञान में रहते हैं, प्रकाश में रहते हैं, हमें सही गलत का एक भेद पता रहता है। देखिए आपके हमारे घरों में जब एक गृहिणी खाना बनाती है तो क्या वो असावधानी पूर्वक खाना बनाती है? अगर असावधानी पूर्वक खाना बनाएगी तो खाना जल भी सकता है, उनके स्वयं के हाथों को भी कभी कोई गर्म पानी लग सकता है, हाथ जल सकता है। तो विभिन्न तरह की देखिए सावधानियां रखनी तो एक आवश्यक है। और यही बातें देखिए हमने अपने जीवन में सैद्धांतिक बातों को समझकर, देखिए कोई भी सैद्धांतिक बातें किसी भी सुई की नोक के बराबर भी देखिए कोई गलत तो बने ही नहीं। ऐसे यातायात के नियम देखिए हम सबके कल्याण के लिए बने हुए हैं, ताकि हम सभी के एक वाहन एक सही दिशा में सुचारू रूप से चले। जब हम हरी बत्ती पर चलते हैं तो अन्य वाहन चालकों के लिए तो देखिए लाल बत्ती होती है, तो वो रुके रहते हैं। जब आपकी हमारी हरी बत्ती समाप्त हो जाती तो हमें भी तो रुकना चाहिए ना, ताकि अन्य वाहन चालकों को अपना रास्ता मिले। इसी तरह हम सभी भाई बहनों को देखिए अपने अपने क्रियाकलापों को कुछ इस ढंग से करना चाहिए कि हम अन्य जीवों के अन्य मनुष्यों के जीवन का दुख का कारण नहीं बने। देखिए जब जब हम अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी चतुराइयां करते हैं, किस लिए? अपने सुख के लिए, अपने धन कमाने के लिए। धन किस लिए चाहिए? सुख पाने के लिए। सुख किस में मिलता है? ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। देखिए मैं इन सभी बातों को शास्त्रों से जोड़कर आपके हमारे जीवन में देखिए जैसे जैसे एक गतिविधियां बनी रहती हैं, मैं उनको इसलिए सुधारना चाहता हूँ ताकि हमारी आपकी जो एक दिनचर्या में जो कर्म होते हैं ना, वो बिगड़े नहीं, वो तामसी नहीं बने। देखिए जब जब हम देखिए रजोगुनी कर्म करते हैं या सतोगुनी पुण्य कर्म करते हैं, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए देखिए साधारण पुण्य कर्म होते हैं, ये कोई आपके बड़े दुख का कारण नहीं बनते। इसलिए तो 4 पुरुषार्थों में पहला स्थान किसको दिया गया? धर्म को। यानी कि हमें धर्म के अनुसार ही, धर्म क्या है? शास्त्रों के अनुसार ही धर्म क्या है कि हम अन्य जीवों के दुख का कारण नहीं बने। इसलिए हमें धर्म को प्रथम स्थान पे रखना चाहिए, हमें सतोगुण की स्थिति में रहना चाहिए। जब जब आपको में ज्ञान रहेगा कि कौन से कर्म करने हैं और कौन से कर्म आपके हमारे एक निषेध कर्म है। शास्त्रों में तो कहा गया विहित कर्म क्या है, विधि विधान द्वारा कौन से कर्म वो मनुष्य को करने चाहिए, वो
पुण्य कर्म है, जब विशेष प्रकार के पुण्य कर्म है, देखिए एक साधारण सी बात है, जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ एक पुण्य कर्म करता है, हम अन्य जीवों को देखिए पीड़ा नहीं देते। ये पीड़ा नहीं देने का अभिप्राय क्या है कि हम अपने जीवन की गाड़ी को सावधानी पूर्वक चलाते हैं। सावधानी किस में रहती है? ये सतोगुण में रहती है, धर्म में रहती है। इसीलिए तो देखिए ये धर्म को प्रथम स्थान पे इसलिए रखा गया कि आपका मरा धन कमाना कहो या आपके मरे जो भोग इच्छाएं हैं वो दूसरों के दुख का कारण नहीं बने। देखिए रजोगुण में जब जब हम कर्म करते हैं तो हम अन्य जीवों को तो पीड़ा नहीं देते, यानी कि अन्य जीवों को हम दुख दिए बिना अपने सुखों को सुनिश्चित करते हैं। तो ये एक साधारण पुण्य कर्म माने जाते हैं। जब जब हम सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, पहले हम अन्य जीवों को सुख देते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं। ये जो आज हम पक्षियों को देखिए दाना खिलाते हैं, पशुओं को जिसमें देखिए कुत्तों को दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, इसी तरह देखिए गाय को हम चारा देते हैं, या समाज के जो निर्बल मनुष्य हैं उनको हम देखिए धन से, अन्न से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, विभिन्न प्रकार के देखिए हम एक परोपकार के कार्य करते हैं। तो ये सतोगुणी पुण्य कर्म होते हैं। ये पुण्य कर्म देखिए रजोगुणी पुण्य कर्म से 10 गुने और अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रकृति में तो देखिए 3 गुण है ना। शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, यानी कि छीनने की बजाय आप कर्म करो। और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा क्या है? सतोगुण, यानी कि आप मेहनत करो, पुण्य कर्म पहले अन्य मनुष्यों के सुख के लिए करो, फिर स्वयं भी अपने सुख, यानी कि पहले मेहनत करो, धन कमाओ, दूसरों को खिलाओ, फिर स्वयं भी खाओ। तो ये सतोगुणी कर्म है। देखिए कितने सरल शब्दों द्वारा जब हमें शास्त्रों की बातों को हम समझ लेते हैं तो आपका हमारा जीवन देखिए व्यवस्थित बन जाता है। व्यवस्थित क्या है कि देखिए मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, हमें एक एक छोटे से छोटा कर्म भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसीलिए तो देखिए मैंने आज की वीडियो का नाम ही क्या रखा है, गाड़ी चलाते समय, जीवन बिताते समय हमें चिंतन में रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, सावधानी रहना चाहिए। देखिए अक्सर यातायात के नियमों में आपने रास्ते में चलते फिरते आपने कई जगह बोर्ड भी पढ़ा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। विशेष रूप से देखिए जब आप पहाड़ी इलाकों पे जाते हो तो वहाँ के रास्ते बहुत ही टेढ़े मेढ़े से होते हैं। ये जो आपका हमारा जो मनुष्य जीवन भी देखिए देखने में तो 60, 80, 100 वर्ष का लगता है, लेकिन ये बहुत ही लंबा है। भले ही देखिए जब ये समाप्ति पे आता है, जब हम मृत्यु के आसपास की स्थितियों में होते हैं, तब हमें लगता है कि ये तो बहुत ही छोटा जीवन था, कब बीता हमें पता ही नहीं चला। देखिए जब हम परीक्षा में भी बैठते हैं, 3 घंटे की परीक्षा होती है, हम उस 3 घंटे की परीक्षा में देखिए समय व्यर्थ नहीं करते। इसी तरह आपने हमने जो अपने जीवन की गाड़ी चलानी है, जिसमें देखिए बचपन अवस्था, युवावस्था, ये वृद्धावस्था तो देखिए अंतिम स्थिति है। जैसे हम परीक्षा में अपने प्रश्नों का उत्तर देते समय अंतिम आधे घंटे में या 1 घंटे में बहुत अधिक सावधान हो जाते हैं ना, जहाँ जहाँ हमने कोई गलत काम की उत्तर लिखे होते हैं तो उनको हम काट के फटाफट नए उत्तर लिखते हैं, सही उत्तर लिखते हैं। जबकि देखिए शास्त्रों में तो कहा गया कि आपके हमारे द्वारा जैसे जैसे देखिए कर्म हो जाते हैं उनको हम देखिए काट नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि किए गए कर्म देखिए मैं तो इनको एक छोड़े गए तीर की भी एक संज्ञा देता हूँ, बीजों के नाम से भी कह देता हूँ। क्योंकि हम जैसे अपने जीवन में एक बीज बोते हैं ना तो उसका एक फल समय बाद आता है, इसी तरह आपके हमारे कर्म देखिए कभी कभी समाज में अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि अमुक अमुक मनुष्य तो देखिए कितने ही पाप कर्म करता रहता है दिन में, फिर भी उसका जीवन कितना सुखी है, उसके पास समाज में एक प्रतिष्ठा भी है, उसके पास सुख सुविधा के साधन भी हैं। लेकिन जब जब देखिए उन किए गए पाप कर्मों का जब फल आएगा देखिए वो मनुष्य को पता नहीं चलता। अक्सर देखिए किसी की भी मृत्यु पे क्या कह दिया जाता है कि उसका स्वर्गवास हो गया। देखिए स्वर्ग को सुखों से जोड़ा जाता है, और कभी भी तो देखिए कुछ अलग शब्द तो नहीं कहे जाते। अक्सर हम सभी भाई बहन देखिए एक मान्यता सी बनी हुई है कि हम अन्य मनुष्यों के
शुभ यात्रा की एक कामना रखें। लेकिन देखिए परमात्मा के यहाँ तो देखिए हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, देखिए आज तो हम केवल कर्मों की ही बात कर रहे हैं, जबकि मनुष्य जीवन का तो एक अवसर किस लिए मिला है कि हमें साधना आरंभ कर देंगे। ये तो कर्मों से भी देखिए आगे की एक स्थिति है, क्योंकि कर्म कब होते हैं जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं। देखिए तमोगुण में रहते हैं तो पाप कर्म होते हैं, रजोगुण में होते हैं तो साधारण पुण्य कर्म होते हैं, या हम सत्वगुण में स्थित होते हैं तो विशेष पुण्य कर्म होते हैं। और विशेष पुण्य कर्म के बाद की क्या स्थिति बनती है, जब हम देखिए परमात्मा की शरणागति हो जाते हैं, परमात्मा की सम्मुखता में आ जाते हैं और हम देखिए प्रकृति से विमुख हो जाते हैं। प्रकृति से विमुख होने का मतलब क्या है कि ये जो 5 प्रकार के जो भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनसे हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। देखिए कोई भय से किसी प्रकार का वैराग्य नहीं। आज देखिए जो मधुमेह का रोगी है वो मिठाई खाने से अपने आप को रोक लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे रोग और अधिक बढ़ जाएगा। जब हम ज्ञान पूर्वक देखिए इन संसारी विषय भोगों से एक उचित वैराग्य बना लेते हैं। देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकता तो मेरी भी है, मैं भी सुबह नाश्ता लेता हूँ, दोपहर का खाना लेता हूँ, तो ये सब देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी होती है। लेकिन ये मर्यादा में जब हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भोग इच्छाओं में हम अधिक रुचि नहीं रखते, एक साधारण अपने व्यवहार को, अपने जीवन को चलाते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में फिर वो तमोगुण में जो एक गिरने का जो एक स्थिति है, उससे मनुष्य बच जाता है, पाप कर्मों से बच जाता है। क्योंकि मनुष्य तमोगुणी कब बनता है, कब वो पाप कर्म करता है, जब उसके मन में भोगों की अनियंत्रित इच्छाएं जन्म लेती है। और अनियंत्रित इच्छाएं यानी कि जब उसका रजोगुण बढ़ जाता है, जब हम गाड़ी देखिए चलाते हैं, गाड़ी तो हम बहुत तेज गति से चला रहे हैं, क्योंकि आपके हमारे रजोगुण में रहते हुए देखिए भोग इच्छाएं अनगिनत बनती जाती है। जब हम गाड़ी तो तेज चला रहे हैं और उसमें देखिए ब्रेक है ही नहीं, ब्रेक क्या है, देखिए ये सत्वगुण है। यानी कि जब जब मनुष्य का रजोगुण अनियंत्रित हो जाता है, वो सारा दिन भाग दौड़ करता रहता है, मनुष्य को पता ही नहीं चलता कि कब वो देखिए तमोगुण में गिरता रहता है। देखिए तेज गाड़ी चलाने का अभिप्राय है कि उसकी असावधानी हो जाती है। देखिए हाईवे पे कभी कभी आप देखोगे ना कि मनुष्य की झपकी सी लगती है तो दुर्घटना हो जाती है। यानी कि जब जब हम अपने कर्मों के प्रति अचेत हो जाते हैं, असावधान हो जाते हैं, तो फिर दुर्घटनाएं होती है। ये दुर्घटनाएं में है कि मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। और देखिए हम तमोगुण में गिरते ही आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय कहो, आपका हमारा मीटर डाउन हो जाता है, तो फिर आपके हमारे देखिए संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। मनुष्य जोनी तभी मिलती है जब संचित कर्मों में, देखिए मनुष्य की मरते समय जो स्थितियां हैं वो उसमें संचित कर्मों का जो एक स्थिति होती है, यदि उसमें पाप कर्म और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए उसको पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। और यदि पुण्य कर्मों की अधिकता है तब भी उसको इच्छा रहने पे पुनः मनुष्य योनि प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यदि देखिए आपके हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता होगी, पुण्य कर्म देखिए 30% रह गए हैं और पाप कर्म 70% हो गए, तब ऐसी स्थिति में देखिए मरते समय किसी की भी कोई इच्छा थोड़ी होती है कि वो कुत्ता बने, भले ही चाहे गाय की भी इच्छा नहीं होती, और कीट पतंगा बने, पेड़ पौधा बने, पक्षी बने, कबूतर बने, ये उसकी इच्छा कभी भी नहीं रहती। देखिए किसी भी मनुष्य की इन नीचे की जोनियों का में जाने की इच्छा कभी नहीं होती। लेकिन हम तो देखते हैं ना संसार में, देखिए तकरीबन आज क्या स्थिति है, तकरीबन 900 साढ़े 900 करोड़ एक मनुष्य हैं, 215-20 देश हैं। और यहाँ पर हम देखिए अपने घरों के आसपास किसी भी पार्क में क्या स्थितियां देखते हैं कि उससे अधिक तो देखिए अन्य जीव हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, और कितने ही देखिए समुद्र के अंदर एक जलीय जीव है।
आप टीवी पे देखिए कुछ ऐसे चैनल को देखो कि जिसमें आप देखोगे कि समुद्र में कितने ही तरह के जीव। कुल मिलाकर देखिए कि जो पृथ्वी का जो एक स्थूल भाग है वो तो देखिए 23-25% ही है। बाकी में तो देखिए समुद्र ही समुद्र, जल ही जल है। तो इन सभी स्थितियों को आप जितना ज्ञान पूर्वक इस पर चिंतन करोगे, उतना आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित बनता है। इसी तरह गाड़ी चलाते समय हम जितना अधिक देखिए सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाते हैं, तो आपका हमारा सफर एक सही सलामत हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में देखिए कम से कम अपने कर्मों में तो सही दिशा देनी चाहिए। मनुष्य को पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए। और आप सभी भाई बहन देखिए विचार कीजिए कि मनुष्य पाप कर्म या पुण्य कर्म कब करता है? जब मनुष्य एक जागृत अवस्था में होता है। देखिए हम जब सो जाते हैं तो आपसे हमारे कोई पाप कर्म या पुण्य कर्म उस स्थिति में तो हो नहीं पाते, क्योंकि हम सोए हुए हैं। भले ही देखिए हम सपनों में कुछ भी एक अपने मन द्वारा कुछ क्रियाएं करते हैं, उसका कोई कर्माशय नहीं बनता। देखिए हम जागृत अवस्था में जैसे जैसे कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। हालांकि देखिए शास्त्रों में तो ऐसा कोई प्रत्यक्ष मेरे पढ़ने में नहीं आया कि ये जो जन्म होते ही कब मनुष्य के कर्म लिखने आरंभ हो जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा एक व्यक्तिगत एक मानना है। शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते देखिए कुछ संगतियां लगानी होती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक देखिए एक बच्चा 10-12 वर्ष तक नहीं एक उस स्थिति को पहुंचता, क्योंकि उसके बाद ही उसकी देखिए एक जो स्थूल इंद्रियां हैं वो एक कामुक होनी आरंभ होती हैं। तो उससे पूर्व की स्थिति तक उसके शायद कर्म लिखे नहीं जाते। अब देखिए कोई 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, उसने अपना मल त्याग किया है या मूत्र त्याग किया है, तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय कैसे बन सकता है? तो कभी कभी इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। ये तभी संभव होता है जब मनुष्य अपना सत्वगुण बढ़ाता है। देखिए मनुष्य जीवन तो हमें आपको अपना सत्वगुण में वृद्धि करने के लिए ही मिला है। रजोगुण में यानी कि विषय भोगों को अधिक से अधिक जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो आज आप संसार में देखते हो कि लोगों के भोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और इतने अधिक बढ़ते जा रहे हैं कि लोगों का स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी आने लगी। ये जो अस्पताल इतने अधिक खुलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, वो किस लिए? क्योंकि आपके हमारे जितने भी जो भोग हैं वो अनियंत्रित होते जाते हैं। देखिए ये मेरा कोई एक प्रत्यक्ष विषय नहीं है, लेकिन देखिए जब जब मनुष्य के भोग अनियंत्रित हो जाते हैं तो फिर उसका देखिए तमोगुण में गिरने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं। ये एक सामान्य स्थिति देखिए आपके हमारे जीवन में बनने लगती, क्योंकि भोगों में मनुष्य देखिए प्रमाद में आ जाता है। प्रमाद में फिर कब मनुष्य आलस्य में आ जाता है, उसके द्वारा सही दिशा में कर्म होते नहीं है, ज्ञान उसका धुंधली से एक अज्ञानता में आ जाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए उसका शास्त्रों का जो एक ज्ञान है वो एक समाप्ति की ओर कहो या न्यून स्थिति में आ जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने विषय भोगों को नियंत्रण में रखने के लिए मनुष्य को अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। और सत्वगुण कब बढ़ता है? जब मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त का संग करता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति का एक शुद्धतम सत्वगुण होता है। देखिए अन्य स्थितियों में सत्वगुण कभी रजोगुण से प्रभावित होता है, कभी तमोगुण से प्रभावित होता है, लेकिन जब उसकी अपनी एक शुद्धतम अवस्था होती है। हालांकि देखिए प्रकृति में देखिए इस सत्वगुण को भी मलिन सत्वगुण कहा जाता है, लेकिन फिर भी देखिए हम सभी भाई बहनों को अपने ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन हमें देखिए उठ जाना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। देखिए हम तो प्रतिदिन ही एक वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से एक वीडियो जो प्रसारित करते हैं, बनाते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है, जब परमात्मा की अनेकों कृपाएं देखिए एक मनुष्य पे बनी रहती हैं। इसलिए आप सभी भाई बहनों को भी इन बनी हुई वीडियो पर एक सुनने का कहो, चिंतन का कहो, ये ब्रह्म मुहूर्त में ही अभ्यास करना चाहिए, ताकि हमें ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियां समझ में आ जाए। क्योंकि ज्ञान जैसे जैसे आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार के रूप में टिक जाता है, आपका स्वभाव बन जाता है। क्योंकि एक मनुष्य के देखिए 90-95% कर्म तो बने हुए स्वभाव वैसे ही होते हैं, और यदि आपका हमारा स्वभाव ही बिगड़ा हुआ है,
देखिए, दिन में जब हम सत्संग करते हैं, शाम को, रात को भी इन सात्विक वीडियो को सुनते हैं, तो ये उतना प्रभाव देखिए आपके हमारे मन बुद्धि में बिठा नहीं पाती। देखिए, ऐसे रूप से 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए हम उस पर चिंतन करते हैं, लेकिन जैसे ही व्यवहार में हम आते हैं, तो फिर आपका हमारा जैसा स्वभाव बना होता है, फिर आपके हमारे वैसे ही कर्म होने लगते हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है, जब हम घर पे हर रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसी तरह हमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए। जैसे जैसे आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त का एक संग बढ़ता जाता है, तो आपका हमारा जो अंतःकरण में एक शुद्धता आने लगती है, सफाई होने लगती है। फिर दिन में देखिए हम जो नया कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं ना, उसको इकट्ठा करने से फिर मनुष्य एक सावधान स्थिति में हो जाता है। तो फिर वो अपने रजोगुण को, अपने विषय भोगों को एक सतोगुण की लगाम से कहो या ज्ञान से वो एक नियंत्रण में रखता है। और जब देखिए रजोगुण नियंत्रण में आ जाता है, तो फिर तमोगुण में गिरने की जितनी भी संभावनाएं होती है वो समाप्त हो जाती हैं। आपका हमारा तमोगुण एक व्यवस्थित बन जाता है। मल रूपी तमोगुणी के संग से मनुष्य बच जाता है, रात को जल्दी सो जाता है, तब सहज ही ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व उठ जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अपने मिले हुए जीवन की यात्रा को सावधानी पूर्वक बिताते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, परमात्मा से जुड़ने में आपको कुछ मदद दे रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सभी भाई बहनों का जीवन सात्विक बने, सतोगुणी बने और समाज में एक सात्विक स्थितियां उत्पन्न हो, जिसमें हम सभी भाई बहनों का जीवन एक व्यवस्थित हो, सुखमय हो, परमात्मा से सदा आपकी प्रीति बनी रहे। और यदि बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई ऐतराज हो, या आपका वीडियो संबंधित कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति कोई आपका सुझाव हो, तो इन सभी बातों को आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।